हो गए। पश्चिम बंगाल से पहला रुझान आ गया सर, बड़ी खबर। नॉर्थ बंगाल से पहला ट्रेंड आ गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं इंडिया टीवी पर। अलीपुरद्वार में बीजेपी आगे, और हम जानते हैं अलीपुरद्वार वो क्षेत्र है, माथाभंगा से बीजेपी आगे चल रही है, जहां पर बीजेपी बड़ी मजबूत है। चोपड़ा इस्लामपुर से टीएमसी आगे चल रही है। तो पश्चिम बंगाल से पहला रुझान है अलीपुरद्वार के माथाभंगा से बीजेपी आगे। तो वही दो सीटें चार रुझान मीनाक्षी आ चुके हैं। अब दो बीजेपी दो जगह लीड कर रही है और टीएमसी दो जगह पर लीड कर रही है, बिल्कुल बराबरी पर है। अलीपुरद्वार नॉर्थ बंगाल की सीट है, बीजेपी वहां लीड कर रही है। माथाभंगा की सीट से बीजेपी आगे चल रही है और टीएमसी चोपड़ा और इस्लामपुर इन दो सीटों पर फिलहाल आगे चल रही है। तो शुरुआत में पोस्टल बैलेट खुलते ही चार ट्रेंड्स हमें मिल चुके हैं और बीजेपी और टीएमसी बराबरी पर इस वक्त हैं। अभी थोड़ा वक्त लगेगा इन रुझानों को थोड़ा और कंसोलिडेट होने में। जब थोड़े और ट्रेंड्स आ जाएंगे तो ये हम बात कर पाएंगे कि कहां किसको कौन सी पार्टी जो है वो एक लीड लेती हुई दिखाई दे रही है, मार्जिन उसको ज्यादा मिल रहा है। अभी फिलहाल जो शुरुआती चंद मिनटों में भी तो 4 मिनट हुए गिनती शुरू हुए, उसमें 4 ट्रेंड्स हमारे पास हैं और दो रुझान बीजेपी और टीएमसी को। ये भी इंटरेस्टिंग है कि पश्चिम बंगाल से ही ये पहले रुझान आए हैं। देवेंद्र जी हाँ, बिल्कुल सर। बॉस में शुरुआती दौर में जैसा सर ने पूछा कि पोस्टल बैलेट में तो सरकारी कर्मचारी के अलावा जो दिव्यांग लोग हैं या सीनियर सिटीजन हैं, उन सबके लिहाज से उनको वोटिंग की सुविधा दी जाती है। और ख़ास तौर पे जो क्लोज साइट इलेक्शन होता है वहाँ पर पोस्टल बैलेट का रोल बहुत अहम हो जाता है। जैसे पिछले बंगाल विधानसभा चुनाव में लगभग 35 सीटें ऐसी थी जिसपे हार जीत का फासला 5000 से कम था और पोस्टल बैलेट की जो संख्या थी वो 1 लाख से ज़्यादा की थी। तो आप समझ सकते हैं कि अगर उन सीटों पर ये रहा होगा पोस्टल बैलेट का मार्जिन तो वो कितना निर्णायक हो सकता है। और इस बार वहाँ बंगाल से जो पता चल रहा था वो ऑफिशियल डाटा अभी शुरू में नहीं आता, वो काउंटिंग के बाद आता है, लेकिन ये बताया जा रहा था कि इस बार पोस्टल बैलेट की संख्या और ज़्यादा बढ़ी है। यानी कि जो सेना में लोग हैं, जो सर्विसेज में हैं या जो काउंटिंग में लगे हैं सरकारी कर्मचारी, मान लीजिए इलेक्शन प्रोसेस में लगे हैं, दूसरे जगह काउंटिंग नहीं, इलेक्शन असम से भी पहला रुझान आ गया है। 126 सीटों में पहला रुझान बीजेपी के पास दिखाई दे रहा है। बड़ी खबर आप देखें तो पश्चिम बंगाल में 7 सीटों का रुझान आ गया है, 4 बीजेपी के पास, 3 टीएमसी के पास। असम में 126 सीटों में से पहला रुझान, और पहले रुझान में बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। अलीपुरद्वार की बात करें, जैसा हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि अलीपुरद्वार तो वैसे भी बीजेपी का गढ़ है, वहां पर बीजेपी के लिए ज्यादा चुनौती नहीं है। लेकिन जब आप ग्रेटर कोलकाता की सीटों की बात करेंगे तो वहां पर बीजेपी के लिए एक लड़ाई टफ है। माथाभंगा से बीजेपी आगे चल रही है, दिनहाटा से बीजेपी आगे चल रही है और चोपड़ा इस्लामपुर से टीएमसी लीड कर रही है। तो 3 सीटों पर टीएमसी और 4 सीटों पर बीजेपी आगे। एक और सीट का देखिए ट्रेंड है, गोलपोखर, यहां से टीएमसी आगे है। बंगाल के शीतलकुची से बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है, गोलपोखर से टीएमसी आगे चल रही है। तो जो ट्रेडिशनल स्ट्रॉन्ग होल्ड है बीजेपी का नॉर्थ बंगाल का, वहां से बीजेपी को पहला बढ़त बताएंगे। दिनहाटा सीट बहुत दिलचस्प है क्योंकि पिछली बार सबसे कम वोट से डिसाइड हुई थी ये सीट। सिर्फ 57 वोट से भारतीय जनता पार्टी ये सीट जीती थी दिनहाटा की। अगर अभी पहले पोस्टल बैलेट में बीजेपी को लीड मिल रही है और ये सीट अगर लीड बढ़ती है तो फिर ये ट्रेंड भी दिखाएगा चुनाव का। बहुत सबसे कम अंतर वाली सीट थी 57 वोट से। इस बार एक बड़ा फर्क ये भी पड़ा है, जो माइग्रेंट से जो अलग अलग राज्यों में काम करते हैं, गुजरात में काम करते हैं या दिल्ली में काम करते हैं, बिहार में, वो सब गए हैं पश्चिम बंगाल अपना वोट डालने के लिए। और इन राज्यों में ज़्यादातर जो लोग रहते हैं वो नरेंद्र मोदी के सपोर्टर माने जाते हैं, क्योंकि वो उन सरकारों में काम करके देख रहे हैं। जो गुजरात में जितने माइग्रेंट लेबर्स हैं, जब वो बंगाल जाएंगे तो ज़रूर नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट डालेंगे। तो पश्चिम बंगाल की 11 सीट। और बात ये है कि उनको पहली बार ये भरोसा हुआ है कि हम अपना वोट हम ही डाल पाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम पहुंचेंगे, कहा जाएगा वोट पड़ गया जाइए। ये कुमारग्राम से बीजेपी आगे, कूच बिहार उत्तर से बीजेपी आगे चल रही है। 8 सीटों पर इस वक्त पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी रुझानों में आगे है और तृणमूल कांग्रेस 4 सीट्स पर इस वक्त लीड कर रही है। और असम में भी 3 ट्रेंड आ चुके हैं, तीनों भाजपा के पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बंगाल में 8 और 5 का स्कोर है इस वक्त टीएमसी और बीजेपी के बीच में। 8 सीटों पर बीजेपी आगे है, टीएमसी 5 सीटों पर आगे चल रही है। शीतलकुची वो एक सीट है जिस पर बीजेपी आगे है। टीएमसी इटाहार से इस एक नई सीट का और रुझान आया है, वहां से आगे हो गई है। तमिलनाडु और केरलम का भी रुझान अब आना शुरू हो गया है। केरलम में 4 सीटों पर रुझान आया है, 2 पर एलडीएफ और 1 पर यूडीएफ और एक बीजेपी पर वहां पे अपने गठबंधन सहयोगियों के साथ आगे दिखाई दे रही है। और केरलम के अलावा तमिलनाडु की भी कुछ सीटों का रुझान आ गया है, वो भी आप देखें। तमिलनाडु की 3 सीटों का रुझान आया है जिसमें 2 पर डीएम की आगे चल रही है और 1 पर टीवी के
एक पर टीवी के। जी बिल्कुल, देखिए चेन्नई से ही सबसे पहले जो मेरे पास भी इंफॉर्मेशन आ रही है 2 सीटों से, वहाँ पर जो कोड़त्तूर सीट है जहाँ पर मुख्यमंत्री एमके स्टालिन चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ पर ये बताया जा रहा है कि वो थोड़ी सी पोस्टल बैलेट में लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं। पेरम्बूर जहाँ पर बिल्कुल बगल की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जहाँ पर विजय जो है टीवीके से चुनाव लड़ रहे हैं नेता हैं, वहाँ पर जो है एक ट्रेंड दिख रहा है पोस्टल बैलेट में। साथ ही धर्मडम जो कन्नूर केरलम की अगर हम बात कर ले तो वहाँ पर पिनराई विजयन पोस्टल बैलेट में अभी लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये 3 सीटें हैं जहाँ पर जो है अलग अलग पार्टी। बंगाल में लेकिन लीड आप देखिए जरा, बीजेपी 14 सीटों पर इस वक्त आगे है और टीएमसी 6 सीटों पर। बात करने लायक कुछ दिख रहा है आपको ट्रेंड अजीत जी? बीजेपी +1 ही है ना, इसमें ऑलरेडी 13 पर पिछली बार जीती हुई है, तो वो 14 है तो 1 प्लस है, और ममता बनर्जी 6 पर है तो -1 है। मतलब अभी जिस इलाके में काउंटिंग हो रही है वहां 1 सीट अभी के हिसाब से जीती हुई सीटें रिटेन करने की तरफ तो बढ़ रही है। जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, ये वो सारे ये क्षेत्र बिल्कुल। है, अलीपुर द्वार, जहां पर बीजेपी ने पहले भी कूच बिहार की 7 में से 7 सीटों पर आप देखिए बीजेपी लीड कर रही है। अलीपुर द्वार की 5 में से 5 सीट पर बीजेपी लीड कर रही है। जलपाईगुड़ी की 7 में से 2 सीटों का रुझान आया है, जिसमें एक पर बीजेपी लीड कर रही है। बिल्कुल, तो ये हाँ, ये भी बता देना चाहिए कि जो सीटें टीएमसी की है वो उन पर लीड कर रही है, और बीजेपी जिन पर लीड कर रही है वो बीजेपी की जीती हुई सीटें हैं। बिल्कुल, तो ये कोई बड़ा आश्चर्य और सरप्राइजिंग नहीं है। 27 से बीजेपी आगे चल रही है। एक और सीट का रुझान आपके सामने है। रतुआ से टीएमसी आगे चल रही है। चाकुलिया से भी टीएमसी इस वक्त आगे चल रही है। तो ये वो सीटें हैं जहां से पिछली बार भी टीएमसी ने लीड रखी थी, जीती थी। तो 27 से बीजेपी आगे, राजगंज से टीएमसी आगे और दिनहाटा से बीजेपी आगे चल रही है। लग रहा है वो जो 57 वोट का अंतर रह गया था, इस बार बीजेपी वो पार कर जाएगी। देखिए पोस्टल बैलेट की जो हम लोग बड़ा इंटरेस्टिंग है अजीत जी। मोथाबाड़ी से टीएमसी आगे, ये जो आपको मालूम है जज बंधक बनाए गए थे, वो प्रकरण हुआ था, वो मोथाबाड़ी की सीट थी और मुर्शिदाबाद का मालदा का, और वहां पर देखिए टीएमसी इस वक्त लीड कर रही है। मोथाबाड़ी बड़ा चर्चा में रहा है इस इलेक्शन में, जहां जुडिशियल अफसरों को बंधक बना लिया था कई घंटों के लिए देवेंद्र। बिल्कुल सौरभ, और उस चीज़ ने टीएमसी का परसेप्शन बहुत ज़्यादा ख़राब किया, क्योंकि बीजेपी ये जो दिखाना चाह रही थी कि किस प्रकार से अगर इतने ज़्यादा घुसपैठी आते हैं, डेमोग्राफी चेंज होता है तो क्या सिचुएशन हो सकता है, उसका एक शानदार नज़ीर मिल गया उन लोगों को, ये दिखाने के लिए, नैरेटिव बनाने के लिए। और डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से सौरभ अगर आप समझें तो मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर और साउथ 24 परगना, ये वो 4 जिले हैं जहां पर बीजेपी दबाव में है। इसके अलावा एक क्रॉस स्टेट अगर आप देखें तो उसमें आपको बीजेपी कहीं दबाव में नजर नहीं आ रही थी। उनके अपने फीडबैक में, अपने सिस्टम से इन 4 जिलों को लेकर जरूर उनका कंसर्न रहा है थ्रू आउट इलेक्शन और वोटिंग के बाद भी, कि इन जिलों में टीएमसी को बहुत ज्यादा एडवांटेज है, जिनमें से एक सीट पे आगे असम की भी 126 सीटों में से 8 सीटों पर रुझान आया है। बीजेपी इस वक्त 6 सीटों पर आगे चल रही है। 1 सीट पर इस वक्त कांग्रेस आगे चल रही है और बीजेपी अब 7 सीटों पर आगे चल रही है। तमिलनाडु की 5 सीटों का रुझान, केरलम की 8 सीटों का रुझान, 5 पर एलडीएफ, 2 पर यूडीएफ, 1 पर बीजेपी। बंगाल में इस वक्त 26 सीटों का रुझान आया है। बहरामपुर से कांग्रेस आगे हो गई है मीनाक्षी। बहरामपुर जहां से चुनाव लड़ रहे हैं अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता, वो अपनी सीट से इस वक्त आगे हो गए हैं। बहरामपुर में अच्छा चुनाव वो लड़ेंगे, ऐसा मानकर चलना चाहिए हमें। फिलहाल कांग्रेस पार्टी आगे है। पिछले इलेक्शन में एक भी सीट कांग्रेस पार्टी नहीं जीती थी, और अगर इस बार भी कोई एक सीट निकलने की उम्मीद होगी तो बहरामपुर की सीट से उम्मीद की जा सकती है। मौसम नूर वाली सीट पर भी हमारी हालांकि नजर रहेगी, वहां से भी कांग्रेस पार्टी ने अच्छा चुनाव लड़ा। तो बहरामपुर, वहां से इस वक्त कांग्रेस पार्टी लीड कर रही है। इस वक्त 28 सीटों का पश्चिम बंगाल में जहां पर रुझान आया है। 14 पर बीजेपी आगे, टीएमसी 12 पर आगे, शुजापुर से टीएमसी आगे चल रही है। और जब आप टीएमसी में -2 आप देखेंगे तो यानी कि पिछली बार जितनी सीटें उन्होंने जीती थी उसमें से कितनी सीटों का लॉस इन्हें दिखाई दे रहा है, वो आप -1 -2 अगर कहीं देखते हैं तो वो आप समझेंगे। देखिए केरलम से भी सौरभ एक अपडेट, जो यूडीएफ की 2 सीटें जो बताई जा रही है लीड में, वो सबसे पहली सीट परवूर की है जहां पर वीडी सतीशन जो यूडीएफ के कांग्रेस के नेता हैं वो वहां पर लीड कर रहे हैं। उसके अलावा पुदुपल्ली में जो चांडी ओमन हैं, ओमन चांडी के बेटे जो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, एक बड़ी सिंपैथी वेव वहां पर देखने को मिली थी, वो भी पोस्टल बैलेट में लीड करते हुए नजर आ रही है। ये 2 सीटें थी जिस पर सबकी नजर थी, क्योंकि वीडी सतीशन के नेतृत्व में वहां पर चुनाव लड़ा था। हालांकि हम लगातार इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि अगर यूडीएफ कांग्रेस जीत की पोजीशन में होती है तो वहां पर सीएम पद के लिए बहुत ज्यादा दावेदार हैं,
लेकिन सबसे जो ग्राउंड पर जिन्होंने लड़ाई लड़ी है वो वीडी सतीशन है, वो अभी आगे चल रहे हैं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है जी। मालदा से 3 सीटों का रुझान आया है और इन 3 सीटों के रुझान में आप देखिए टीएमसी ही लीड कर रही है। इस वक्त रीजन वाइज भी हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों की स्थिति क्या है। बनगांव की 7 में से 2 सीटों का रुझान आया है, 2 पर बीजेपी आगे है। जलपाईगुड़ी की 2 सीटों का रुझान, 1 पे बीजेपी, 1 पर टीएमसी आगे है। रघुनाथगंज से टीएमसी आगे चल रही है, रघुनाथगंज से टीएमसी आगे। बहरामपुर से कांग्रेस पार्टी लीड करती दिखाई दे रही है। दार्जिलिंग की 7 में से 2 सीटों का रुझान, 1 पर बीजेपी और 1 पर टीएमसी आगे चल रही है। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त 18 सीटों पर लीड कर रही है और ये सारी वही सीटें हैं जो भारतीय बीजेपी ने पिछली बार जीती थी। टीएमसी 14 सीटों पर आगे चल रही है। ये 2 सीटें जो उसके खाते में गई थी उनमें वो ट्रेल कर रही है, -2 का मतलब ये है। और आप देखिए रेशो 19-14 ये गैप है, 5 सीटों का अंतर बीजेपी और टीएमसी के बीच में इस वक्त रुझानों में दिखाई दे रहा है। दाहिनी और अपनी स्क्रीन की नजर रखिएगा जहां पर आपको अलग अलग लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज दिखाई देंगी। हर लोकसभा में 7 विधानसभा सीटें हैं, उसमें आपको पता चलेगा। जैसे जलपाईगुड़ी की 2 सीटें आ गई हैं रुझानों में, 1-1 पर दोनों पार्टियां आगे। कूच बिहार की 7 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है। अलीपुरद्वार के 5 रुझान है, 5 सीटों पर बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है। दार्जिलिंग में 1 बीजेपी और 1 टीएमसी रुझानों में आगे चल रहे हैं। ये सारे ट्रेडिशनल अच्छे इलाके हैं बीजेपी के लिए। एक बार असम की बात कर लेते हैं। असम में 126 में से 17 सीटों का रुझान आ गया है। बीजेपी 12 सीटों पर लीड कर रही है, कांग्रेस पार्टी 5 सीटों पर लीड करती दिखाई दे रही है। और पश्चिम बंगाल पर चूंकि सबकी ज्यादा नजर है, 18 सीटों का रुझान एक बार फिर आपको बता दें, 12 पर बीजेपी, 6 पर इस वक्त कांग्रेस पार्टी लीड कर रही है। तो 18 सीटों का कुल रुझान अभी तक असम से आया है। तमिलनाडु में 5 सीटों का रुझान आया है। असम को लेकर कोई टिप्पणी? असम को लेके अभी मुझे लगता है दर्शकों को भी बता देना चाहिए, बहुत ही शुरुआती ट्रेंड है। सिर्फ 15 मिनट की पोस्टल बैलेट की काउंटिंग है, बहुत ही शुरुआती ट्रेंड्स हैं और ये ट्रेंड किसी भी तरफ जा सकते हैं, बदल सकते हैं। इन पर नजर रखना जरूरी है, लेकिन ये बहुत ही शुरुआती सर हमारे सारे उत्साह पर ठंडा पानी आप डाल रहे हैं। कोई बात नहीं, शुरुआती ही सही, यही ट्रेंड्स आगे जाके 1 घंटे के बाद भी, लेकिन अब शुरुआती माने जाते हैं आजकल। तो केरलम में भी बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड है सौरभ। 2 सीटों पर पहली बार इतिहास में ऐसा लग रहा है कि बीजेपी कम से कम बढ़त बनाती हुई दिख रही है। नेमम से राजीव चंद्रशेखर पोस्टल बैलेट में आगे दिख रहे हैं। उसके अलावा जो काराकूटम है वहां से जो सब यूडीएफ कह रहे थे, अभी तो ट्रेंड्स में 15 पे एलडीएफ आगे चल रही है, 10 पर यूडीएफ। जी देखिए ये बहुत नेक एंड नेक फाइट है। शुरू से ये कहा जा रहा था कि वहां पर यूडीएफ के लिए इस केरला को निकालना इतना आसान नहीं है। रिपीट करने की बात, एक ही जो फैक्टर वहां पर नजर आ रहा था केरला में वो ये था कि जो फटीग है सीएम के चेहरे को लेकर, वो अगर लगातार लोग वहां पर ये कहते हुए सुनाई दिए, हमने जब लोगों से बात की तो उनका ये कहना था कि अगर एलडीएफ अपना चेहरा बदल देती तो इस बार हैट्रिक भी वहां पर लगती थी। लेकिन बहुत कांटे की टक्कर है। सर आलोक जी, मैं इस याद रखनी चाहिए कांग्रेस की विशेषता, जीत के मुंह से हार लेके आने की विशेषता जो कांग्रेस की है, आपने और किसी पार्टी की आपको यूडीएफ अभी कोई डन डील नहीं लग रहा कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं। पश्चिम बंगाल की एक बार फिर से बात कर ले, 47 सीटों का रुझान आ गया है। 24 पर बीजेपी लीड कर रही है, 20 पर टीएमसी लीड कर रही है। और जब आप बीजेपी का नंबर देख रहे हैं तो इसमें +2 और टीएमसी में -5 आपको दिखाई दे रहा है। भाटपाड़ा से बीजेपी आगे चल रही है। जादवपुर की 7 में से 2 सीटों का रुझान है, 1 पर बीजेपी आगे, 1 पर टीएमसी आगे दिखाई दे रही है। तो 47 सीटों का रुझान, 24 पर बीजेपी, 20 पर टीएमसी दिखाई दे रही है। और मेरे कहते कहते देखिए आंकड़ा कितनी तेजी से बदला। -5 भी पड़ी है टीएमसी का 7 में, मतलब ये 5 सीटों का जो नुकसान हो रहा है, +3 में आपको अदर्स में दिख रहा है, +2 बीजेपी, सब टीएमसी के खाते से गया है। सर लेकिन मेरा एक सवाल है, वोटर तो वोटर है, जो सरकारी जो पोस्टल बैलेट से वोट कर रहा है वो भी वोटर है, हर आम मतदाता की तरह। उसके रुझान को हम शुरुआती रुझान क्यों कह देते हैं? देखिए सरकार, इसलिए आपने देखा ना, महंगाई भत्ता बढ़ा दो, ये एक फायदा दे दो, राज्य सरकारें करती है, केंद्र ने भी किया है। इसलिए इसको ये सही है कि इस पोस्टल बैलेट को, जैसा रजत जी कह रहे थे, नहीं मान सकते। लेकिन मुझे आज भी लग रहा है, क्या कांग्रेस यदि वहाँ पर हार जाती है तो उसके बाद प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पे क्या कुछ असर होगा? प्रदीप जी शायद बता सकेंगे। नहीं, आप ये बताइए, अभी असम के बारे में अगर लगा के क्यों बोल रहे हैं? असम नहीं करें, मैं केरल की बात कर रहा हूँ। मैं नहीं, केरल पर कह रहा हूँ कि केरल में भी हारने के बाद आप समझिए, राहुल गांधी की का राजनीतिक भविष्य बहुत कुछ निर्भर करता है केरल के नतीजे पर। यही तो और मेरा अगर मानना है कि केरल वो हार हार रहे जाती है, हैं, वो कांग्रेस। हार सकते हैं। आप ये मानिए, हम तो मानते हैं लोगों ने जितनी मेहनत की है, और वहां भी जो रजत जी कह रहे थे, कई सीटों पर बीजेपी ने सॉफ्ट कॉर्नर रखा है। लड़ाई
इस समय कांग्रेस को देखिए कांग्रेस मुक्त भारत भी एक अभियान बीजेपी केरल भी है। जब अभी तो थोड़ी स्ट्रेंथ हो गई है और कम थी, तब भी वो बैलेंस करती थी कि किसको जिताना है, कांग्रेस को या बीजेपी को, उनको मदद करती थी। देखिए तो इसलिए इस चुनाव में भी जो है बीजेपी की भूमिका, अब चूंकि वोट शेयर उनका बढ़ गया है इसलिए उनकी भूमिका और बड़ी हो गई। सवाल ये है कि बीजेपी किसको हराना चाहेगी या किसको जिताना चाहेगी। कांग्रेस मुक्त कांग्रेस भारत को के नहीं। लक्ष्य के साथ तो बीजेपी चली रही है सर। बंगाल की एक बार फिर से तस्वीर आपके सामने रख दें। 55 सीटों का रुझान आ गया है। 30 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है, 22 सीटों पर टीएमसी लीड कर रही है, 3 अदर्स के खाते में आपको दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल के बाद असम की भी स्थिति आपको बता दें। 126 में से 29 सीटों का रुझान आ गया है। 21 बार बीजेपी आगे चल रही है। नंदीग्राम से पहला रुझान आ गया है। नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं। नंदीग्राम से एक बार फिर से वो चुनावी मैदान में है और इस बार तो वो 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। नंदीग्राम से पवित्र कर उनके ही अपने सहयोगी रहे, उन्हें चैलेंज दे रहे हैं और टीएमसी ने बड़ी समझदारी से उनके ही अपने करीबी को उनके खिलाफ खड़ा कर दिया। ठीक वैसे ही जैसे बीजेपी ने कभी ममता बनर्जी के करीबी रहे शुभेंदु अधिकारी को नंदीग्राम में ममता बनर्जी के खिलाफ इंपॉर्टेंट खड़ा है कर दिया। नंदीग्राम बहुत, भवानीपुर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन नंदीग्राम भी उनकी होम सीट है। शुभेंदु अधिकारी लीड कर रहे हैं। 33 सीटों पर बंगाल में इस वक्त बीजेपी आगे है और तृणमूल कांग्रेस पिछली बार की अपनी 5 सीटों जीती हुई सीटों पर ट्रेल कर रही है। कुल 27 सीटों पर इस वक्त उसको बढ़त हासिल है। बीजेपी का आंकड़ा 34 पहुंच गया है और जो 2 सीटें पिछली बार उसके खाते में नहीं थी उन पे भी वो लीड कर रही है। डायमंड हार्बर की सीट पर टीएमसी आगे चल रही है। अभी तक अभिषेक बनर्जी की चुनौती जो है वो असर दिखा रही है। बिल्कुल, अगर डायमंड हार्बर हार रही है टीएमसी, अगर हारती है तो आप समझिए कि बहुत बड़ी लैंडस्लाइड होगा, बिल्कुल वन साइडेड होगा। तो पूरा चुनाव जो है असम और बंगाल दोनों का वन साइडेड हो जाएगा। तो और केरल में भी जो फटीक की आप बात कर रहे थे ना, वो जब हार रहा होता है कोई ये फटीक की बात करता है। एक्चुअली शिवराज सिंह चौहान के बारे में भी यही बात कही, सब कुछ ठीक है, बड़े अच्छे हैं, लेकिन फटीक हो गया, हुआ नहीं। ये जनता इसको अलग तरह से नीतीश कुमार का सबसे ज्यादा उदाहरण। हाँ, इससे बड़ा क्या उदाहरण हो सकता है कि फटीक हो गया। जी, कोलकाता पोर्ट का रुझान आ गया है। फिरहाद हकीम आगे चल रहे हैं, इसमें ताज्जुब की बात नहीं है। फिरहाद हकीम बहुत बड़े लीडर हैं टीएमसी के वहां पर और काफी अरसे से ये सीट उनके पास है। फिरहाद हकीम कोलकाता पोर्ट की सीट से आगे चल रहे हैं। कोलकाता पोर्ट की सीट, भवानीपुर की सीट, डायमंड हार्बर की सीट, ये सब सिनोनिमस बन गए टीएमसी के स्ट्रॉन्ग होल्ड के नाम। कोलकाता पोर्ट की सीट पर पिछली बार 57% वोट ज्यादा मिला था भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले। टीएमसी को 57% वोट ज्यादा था। तो उस सीट पर अब इतना बड़ा अंतर है, इतना आगे हमेशा रहती है तृणमूल कांग्रेस। इस तरह का जो मतलब वहाँ डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का कि उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। बंगाल की तमाम 11 में से 11 सीटों का, हालांकि 2, 3, 4 सीट इस बार सब लोग कह रहे हैं कि बीजेपी जीतेगी। इसमें जो ममता बनर्जी का आप नुकसान देख रहे हैं, ये मुर्शिदाबाद और मालदा में अगर नुकसान होता है तो वो कांग्रेस की वजह से होगा। वही दिख रहा है मालदा में कांग्रेस, वहां कांग्रेस की वजह से होगा। बनगांव सीट का आप दिखा रहे थे, वो अगर 2 सीटें बीजेपी लीड कर रही है और वहां अगर लीड कर जाती है, बनगांव में ये शांतनु ठाकुर की सीट है और मथुआ बहुल सीट है, वहां प्रधानमंत्री गए भी थे वहां जाकर के और ठाकुरबाड़ी भी गए थे प्रधानमंत्री। तो अगर बनगांव में अगर 2 सीटों का रुझान आ रहा है तो इसका मतलब मथुआ के बारे में लेकर के जो आशंका पहले जताई जा रही थी कि उनके वोट बहुत कटे हैं और बीजेपी को नुकसान हो सकता है, वो नुकसान नहीं हो रहा है। सेकंड फेज में ज्यादा असर होगा उसकी एक बड़ी वजह यह है कि मथुआ समुदाय को ये लग रहा है कि हमको सिटीजनशिप अगर कोई दे सकता है तो बीजेपी ही दे सकती है। भले ही कानून बन गया, रूल्स बन गए और उनको अभी बड़ी संख्या में लोगों को अभी तक नागरिकता नहीं मिली है, लेकिन उनको मालूम है कि ममता बनर्जी नहीं देने वाली है। देगी तो बीजेपी। भरोसा दिलाया भी गया बीजेपी की तरफ। बीजेपी लगातार अमित शाह बोलते रहे, हर सभा में बोलते रहे कि आपको नागरिकता मिलेगी। खड़गपुर सदर से, भवानीपुर से ममता बनर्जी आगे, बड़ी खबर है। वो सीट जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा है, सबसे हॉट सीट, भवानीपुर की सीट, शुभेंदु अधिकारी वर्सेस ममता बनर्जी। और पहला जो ट्रेंड आया है वो ममता बनर्जी को आगे दिखा रहा है। बड़ी खबर है, भवानीपुर में लड़ाई कांटे की होगी या एक तरफा, पता चल जाएगा अब कुछ मिनटों के बाद। फिलहाल जो अभी जितने भी मत गिने गए हैं उसमें ममता बनर्जी आगे चल रही हैं। कोलकाता की सीट है, भवानीपुर की सीट बहुत हॉटली कंटेस्टेड सीट है। पूरी टक्कर देने की कोशिश की है बीजेपी से शुभेंदु अधिकारी ने, लेकिन क्या मुकाबला बना पाएंगे या एक तरफा ये सीट ममता बनर्जी जीतेंगी? तो भवानीपुर से ममता बनर्जी आगे चल रही है। कुछ हॉट सीट्स की हम बात कर लें। भवानीपुर से शुभेंदु अधिकारी पीछे है, ममता बनर्जी आगे है। नंदीग्राम से पवित्र कर पीछे है, शुभेंदु अधिकारी आगे है।
कोलकाता पोर्ट से बात करें तो यहाँ पर फिरहाद हाकिम की मजबूत सीट है, वो आगे चल रहे हैं। खड़गपुर से खबर आ रही है कि दिलीप घोष वो आगे चल रहे हैं। तो जो बड़ी सीट है वहां पर जो एक्सपेक्टेड रुझान था या जो नतीजे में तब्दील हो सकता है अभी तक वहीं पर दिखाई दे रहा है। प्रदीप जी, ये तमाम हॉट सीट नहीं, इससे एक चीज तो पता चलती है, रिजल्ट आने में समय लगेगा, कि जो ममता बनर्जी टीएमसी दावा कर रही थी कि लोग एसआईआर के विरोध में वोट करेंगे, उसका बदला लेने के लिए वोट करेंगे, वो तो होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, कम से कम शुरुआती रुझानों में। तो इसका मतलब है कि लोग अगर वोट कर रहे हैं, बड़ी संख्या में निकल कर आए हैं, वोट किया, वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, उसके अलावा एग्रीगेट भी वोटर्स का बढ़ा है, तो इसका मतलब लोग परिवर्तन चाहते हैं, ये इंडिकेशन है। जी, भवानीपुर बदलाव है, बदला नहीं। भवानीपुर को लेकिन सर आपका क्या एनालिसिस कहता है, क्योंकि भवानीपुर ऐसी सीट है जहां से ममता बनर्जी को हमेशा वहां की जनता ने प्यार दिया है। कि ममता बनर्जी भवानीपुर तो जीती जाएंगे। एक ऐसी सीट है जहां से हमेशा से उनका होल्ड बना हुआ है और उन्होंने इस बार पसली मेहनत भी की है और इस सीट को कैसे जीतना है वो अच्छी तरह से जानती हैं, तो इसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और मैं तो एक और भी बात कहता हूँ, अगर ममता बनर्जी को मेजॉरिटी मिलती है और वो भवानीपुर हार भी जाती हैं तो उनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए ममता बनर्जी की जो इंडिविजुअल सीट है उसको लेकर के बहुत कोई बड़ी बात नहीं। पिछली बार भी वो हार गई थी तो भी चीफ मिनिस्टर बनी, एक आयोटा ऑफ डाउट किसी ने खड़ा नहीं किया। लेकिन सर वो नंदीग्राम शुभेंदु का घर था, ये इनका घर है, मतलब ये तो है भी यहीं की, निवासी भी यहीं की है। अगर वो परेशानी में है भवानीपुर में, तो ये इसका मैसेज पूरे स्टेट का क्या है? नहीं, अभी परेशानी में कहा है, अभी तो नहीं है, मैं कह रहा हूं अगर भवानीपुर में उनको कोई दिक्कत हो रही होगी तो क्या इसका मतलब उसको हम स्ट्रेट में पूरे में ट्रांसलेट कर सकते हैं? देखिए, अगर ममता बनर्जी भवानीपुर हारती हैं और डायमंड हार्बर अभिषेक बनर्जी हारते हैं, इसका मतलब है लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी बीजेपी की, और ऐसी विक्ट्री होगी जिसमें ममता बनर्जी की पूरी पार्टी तिनके की तरह उड़ जाएगी। एक पुराना बयान मुझे शुभेंदु अधिकारी का ध्यान आ रहा है, उन्होंने कहा कि नंदीग्राम में तो फिर भी चुनौती थी क्योंकि वहां पर मुस्लिम बहुलता है, जहां नंदीग्राम वन की हम बात करते हैं, लेकिन भवानीपुर में तो मुझे कोई चुनौती नहीं दिखाई दे रही है। वहां पर गुजराती वोटर भी है, गैर बंगाली हिंदू वोटर्स की रजत जी उन्होंने बात कही थी और कहते कि इनके दम पर यह जीत उनके लिए सुनिश्चित हो सकती है। नहीं, बहुत क्रूशल है भवानीपुर। अगर ममता बनर्जी हारती हैं और जैसे मैंने कहा डायमंड हार्बर अभिषेक बनर्जी हारते हैं, तो इसका मतलब तो होगा कि तृणमूल कांग्रेस पूरी तरह से साफ हो जाएगी पश्चिम बंगाल में, बीजेपी जबरदस्त जीत की तरफ बढ़ेगी। लेकिन अभी तक जो ट्रेंड्स दिखाई दे रहे हैं, अर्ली ट्रेंड्स हैं, उसके बावजूद ये कोई मुकाबला एक तरफा नहीं दिखाई दे रहा है।